हाँ तो यार ये कहानी है एक टिपिकल लूजर लड़के की जो कि लड़कियों से दूर रहता था क्योंकि शायद उसको एलर्जी थी उनसे। पर एनिमे गॉड्स को उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और उन्होंने उसको जबरदस्ती पूरे 5 क्यूट लड़कियों का एक पूरा हैरम बना के दिया, जिनमें से तो एक उसकी टीचर थी। ये गड़बड़ है बाबा। और आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट इची हैरम रोमांस एनिमे से एक है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखने का कष्ट जरूर उठाना। तो हमारी कहानी की शुरुआत नारी को दिखाने से होती है। नारी? तुम तो पुरुष लगता है। I mean, वैसे तो वो मर्द था पर उसका नाम नारी था, मिस्टर नारी यूकी, और मैं इसको सिर्फ यूकी बोलूंगा। और ये उनके स्कूल का वही टिपिकल लूजर अगली लड़का था जिसको कि कोई भी लड़की घास नहीं डालती थी क्योंकि ये एक इंसान था, घास का लेके क्या ये अचार डालता। खैर मिस्टर यूकी को उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनके ऑफिस में बुलाया था किसी चीज़ की कंप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि उससे उसकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में कुछ ऐसी बुद्धू लड़कियां थी जिनको घंटा पढ़ाई कुछ समझ नहीं आती थी, पर वो लड़कियां अपने कुछ फील्ड्स में कुछ ज्यादा ही जीनियस थी, यानी कि सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग। जैसे कि ये रिजू नाम की लड़की जो कि मैथ में काफी ज्यादा स्मार्ट थी, यानी कि एकदम आइंस्टाइन के माफिक कैलकुलेशन करती थी, जिसकी वजह से इसको एक निकनेम भी मिला हुआ था जो कि था मिस टाइनी कंप्यूटर, क्योंकि उसकी हाइट 5 फीट से भी ज्यादा कम थी। और लोगों को तो उसके ऊपर ये भी शक था कि वो अपने मैथ की कैलकुलेशंस को करने के लिए अपने 2 एक्स्ट्रा ब्रेन्स का इस्तेमाल करती है, जिनको कि उसने अपने माइलोन्स के अंदर छुपा रखा है। और वही दूसरी तरफ ये फमीनो नाम की लड़की थी जो कि आर्ट और लिटरेचर में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, और इसको निकनेम मिला हुआ था स्लीपिंग ब्यूटी का, क्योंकि इसको सोना काफी ज्यादा पसंद था, अकेले ऑब्वियसली। तो वही अपनी अपनी फील्ड में इतनी ज्यादा स्मार्ट होने के बावजूद भी वो दोनों लड़कियां बाकी के सारे फील्ड्स में बिल्कुल ही कचरा थी, कचरा यानी कि बिल्कुल किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के माफिक। और इसी ही वजह से उनके स्कूल के हेडमास्टर ने वहाँ पर यूकी को उनके ऑफिस में बुलाया था ताकि यूकी उन दोनों ही लड़कियों को बाकी सारे फील्ड्स में ट्यूटर करते हुए कुछ पढ़ा सके। एंड बेचारा हमारा यूकी भी काफी बड़ा लूजर होने के साथ साथ एक काफी गरीब फैमिली से भी आता था, इसीलिए वो झट से ही इस वाले ऑफर को मान लेता है, क्योंकि इसके बदले उसके हेडमास्टर उसको एक फ्री की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे। पर यूकी को वहाँ पर ये समझ नहीं आता कि वो इन दोनों जीनियस लड़कियों को पढ़ाने कैसे वाला है। वही उसी दिन शाम को वो तीनों एक पार्क में बैठे हुए थे जहाँ की रिजू उससे पूछती है कि कहीं वो उनके बाकी के ट्यूटर्स की तरह उनको अकेला तो नहीं छोड़ देगा, पर वो उनको वहाँ पर इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उनको अकेला नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जिस चीज को सुनकर मीनो सडनली वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे जब फिर वो तीनों वहाँ पर साथ में बैठकर एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं तो फिर यूकी को वहाँ पर ये पता चलता है कि मीनो वहाँ पर असल में साइंस पढ़ना चाहती थी और रिजू वहाँ पर लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, जो सुनकर यूकी अपना सर ही पटक लेता है, क्योंकि वो दोनों उन फील्ड्स में इंटरेस्टेड थी जो कि उनके एक्सपर्टीज के फील्ड से बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, और वो दोनों ही अपने इंटरेस्टेड वाली फील्ड्स में बिल्कुल ही घटिया परफॉर्म करती थी। इसी वजह से यूकी वहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर लेने के बाद उन दोनों ही लड़कियों को ये सजेस्ट करता है कि जबकि वो दोनों ही एक दूसरे के इंटरेस्टेड वाली फील्ड्स में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है तो फिर वो एक दूसरे को ही ट्यूटर क्यों नहीं कर लेती। पर ये चीज भी काम नहीं आती, क्योंकि उन दोनों ही लड़कियों को अपने ज्ञान के भंडार को दूसरे इंसान तक बहाना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि शायद बहाने का काम सिर्फ लड़कों का है। और यार अगर तुमको इसके आगे की कहानी भी देखनी है तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक करो और जाकर इसको देखो, इसके अंदर तुमको इसके आगे की कहानी देखने को मिल जाएगी।